चलिए ठीक है, किसने की रिकॉर्डिंग ऑन? रिकॉर्डिंग शायद ऑन हो गई। ऑन करनी है सर क्या ऑफ कर दें? नहीं नहीं, ऐसे रोज कर दिया करो आप, क्या है ना मैं भूल जाता हूँ तो आप में से जिसको याद आ जाए वो रिकॉर्डिंग ऑन अपने आप कर लिया करो। ऑप्शन आता है क्या आप लोगों के पास भी? यस सर आता है। हाँ, तो जिसको भी याद आ जाए सबसे पहले वो रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया करो, क्योंकि ऐसे अपनी छूट जाती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो तीन चीजें हम पढ़ रहे थे। सबसे पहला हमने पढ़ा था कि धर्म क्यों करना चाहिए। सबसे पहले पढ़ा था कि धर्म क्या होता है। कि सबसे पहले तो धर्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो बात का मैटर है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए धर्म का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हमने चार चीजें देखी थी कि धर्म क्या होता है। फिर हमें जब पता चल गया कि धर्म क्या होता है, फिर हमने देखा था कि धर्म क्यों करना चाहिए। ठीक है, और फिर हमने जब देखा कि हमने मानस बना ली कि चलो भैया हमें धर्म करना है, फिर हमने देखा कि हमें कौन सा धर्म करना है, तो जैन धर्म करना है। ठीक है, ये तीन चीजें हमने देखी थी। तो सबसे पहले जो चार चीजें हमने देखी थी किसके संबंध में? धर्म के संबंध में, कि धर्म क्या होता है। वो चार चीजें आप में से किसी को बता पाएगा वो चार चीजें कौन सी थी? वैसे मैंने आपको पीपीटी भी भेजी थी तो आपके पास होंगी, याद की आपने? देखी दोबारा? पहली, जो जीव को संसार के दुखों से बचाकर सच्चा सुख दे सके। हाँ जो जीव को बुरे रास्ते से निकालकर सही रास्ते पर ला सके। हाँ जो जीव को प्रत्येक वस्तु का सही स्वरूप समझा सके। हाँ, और जो जीव को सही आचरण करना सिखा दे। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसे ये चार चीजें, बिल्कुल बहुत बढ़िया है ना, आपने लिखा, लिख के बताया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप सारी चीजें लिखते रहें, ठीक है, क्योंकि पीपीटी तो खोलनी पड़ती है, पीपीटी का लिखा हुआ मतलब नहीं है कुछ। पीपीटी तो क्या है, वो पढ़ाते समय काम आती है। आप ये सोच के नोट्स बनाना मत छोड़ना कि पीपीटी है। सब लोग सारी चीजें लिखेंगे तो वो आपके काम आएंगी। ठीक है, निवान तुम्हारी कॉपी कहाँ है, नोटबुक? सर मैं फ्राइडे को एब्सेंट था तो मुझे नहीं पता क्या करवाया है। अच्छा चलो ठीक है, तो अब लेके आ जाओ, अब लिखना जो भी बताएंगे। ठीक है, चलो उठा लो। ठीक है, चलो। चलिए, तो उन्होंने चार चीजें बताई हमको। कौन कौन सी बताई चार चीजें? कि सबसे पहले उन्होंने हमें बताया कि ये जो धर्म पड़ा, सबसे पहला था कि धर्म जो है वो संसार से दुखों से निकालकर मोक्ष में हमें ले जाता है। दूसरे नंबर पे हमने देखा कि जो धर्म है वो बुरे रास्ते से निकालकर सही मार्ग पे लगाता है। और तीसरा हमें वस्तु का सही स्वरूप बताता है। और चौथा हमको अहिंसा में आचरण सिखाता है। तो जो चीज इन चार चीजों को कराए वो सब क्या है? धर्म। यदि कोई धर्म ऐसा हो जो संसार मार्ग से नहीं निकाल पाता, इसका मतलब वो धर्म नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने देखी थी छह चीज की हम धर्म क्यों करें। धर्म तो समझ गए, लेकिन हम करें क्यों? हमने ये छह चीज देखी थी। कौन बताएगा ये छह चीजें? वैसे तो मैंने निकाल दी, पर कौन बताएगा? चलिए बरखा जी, नहीं, बरखा जी, हाँ। विशाखा। विशाखा। नहीं, तो पता बरखा है। जी था ना, बरखा जी। अच्छा बताओ। सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए हाँ स्वयं को तथा परमात्मा के सही स्वरूप को समझने के लिए हाँ खुद को ही खुद को सही आचरण करने को प्रेरित करने के लिए हाँ बुरे रास्ते पर जाने से खुद को रोकने के लिए हाँ डर संकट समस्या के समय स्वयं को संभालने के लिए हाँ, धर्म न केवल इस जन्म में बल्कि आने वाले जन्मों में भी साथ देता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपने धर्म को करने के छह लाभ हमने देख लिए कि हम धर्म करेंगे तो हमें ये लाभ होंगे। तो आपको ये लाभ चाहिए क्या? ये जो लाभ आपको छह दिख रहे हैं, ये वाले लाभ आपको चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। 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 यदि हमें ये वाले लाभ चाहिए तो हमें धर्म करना पड़ेगा। और जिसको ये लाभ नहीं चाहिए वो धर्म ना करे। तो हमें सबसे पहले कोई लाभ चाहिए या ना चाहिए, तो ये तो चाहिए ना कि हमें हमारे दुख दर्द दूर हो जाए। ये तो सबको ही चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? ये तो सबको चाहिए। ये भी सबको चाहिए कि उसका आचरण एकदम अच्छा हो, लोग उसकी इज्जत करें, कोई उसे चोर ना बोले, कोई उसे झूठा ना बोले, कोई उसे मायाचारी ना बोले, कोई उसे बेईमान ना बोले। हम ये चाहते हैं कि कोई सब लोग मुझे बेईमान बेईमान बोले, या सब लोग मुझे झूठा झूठा बोले? नहीं चाहते। तो मतलब हम चाहते हैं कि हमारा आचरण कैसा हो? बिल्कुल सच्चा हो। ठीक है, और हम हमेशा संसार में ही रहना चाहते हैं, हम सुखी भी होना चाहते हैं। हम सुखी भी होना चाहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो छह चीजें हैं वो सारी चीजें हम चाहते हैं।
हम ये चाहते हैं का मतलब यही है कि हमें क्या करना है, धर्म करना है। अब जब हमने ये निर्णय कर लिया कि हमें धर्म करना है, तो अब कौन सा धर्म करना है, तो हमने डिसाइड किया कि जैन धर्म करना है। ठीक है, क्यों करना है जैन धर्म, क्योंकि जैन धर्म में 7 ऐसी विशेषताएं हैं जो बाकी धर्मों में नहीं है, इसलिए हमें वो जैन धर्म करना है। सबसे पहली विशेषता क्या है, बोलिए विशाखा जी। सर जैन धर्म ही क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए, जैन धर्म किसी ने बनाया नहीं है, पहला पॉइंट ये है। यह हाँ, अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। बहुत और बढ़िया दूसरा पॉइंट ये है, यही धर्म हमें भक्त से भगवान बना सकता है। जी। और चलिए, तीसरा पॉइंट एक नहीं नहीं, ये बस ये दो ही है। दो ही दो ही। अच्छा, अच्छा, ये जो 2 पॉइंट आपने बताए हैं, ये पॉइंट अच्छे क्यों हैं, इसको आप कैसे बताएंगे कि मतलब ये पॉइंट अच्छे क्यों हैं, मतलब जैन धर्म की ये विशेषताएं हैं दोनों, तो ये अच्छी विशेषताएं या कॉमन बात है, इसमें क्या विशेष है। सर इसमें दूसरी विशेषता जो है वो अलग, मतलब दूसरे धर्मों से इसको काफी अलग बनाती है। हाँ, इसमें इसमें लिखा हुआ है कि भक्त से भगवान बनाती। बाकी हम और अदर धर्मों में देखते हैं जिसमें भक्त को सिर्फ भक्त ही बने रहता है और भगवान सर्वोच्च रहते हैं। बहुत लेकिन ये बढ़िया। धर्म ऐसा है जहाँ हम भी भगवान का दर्जा प्राप्त कर सकते चलिए, हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, अब पूर्वा जी बताएंगी बाकी की 2 विशेषताएं कौन सी हैं, तीसरी और चौथी। जी जय जिनेन्द्र। जैन धर्म ही एकमात्र वैज्ञानिक और तर्कयुक्त धर्म है। हाँ, और इस फोर्थ। धर्म ने सभी जीवों की समानता की बात की है कि कोई भी जीव छोटा या बड़ा नहीं है, सब समान है। अच्छा अच्छा, चलिए पूर्वा जी आप ये बताइए, अब जो 4th नंबर की विशेषता है कि सभी हम्म, जीवों को समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो इसमें क्या अच्छी बात है, मतलब क्या अच्छा लगा ये सुन के आपको। इसमें ये अच्छा लगा कि सब एक समान है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सब भगवान बन सकते हैं। हाँ, कि सभी समान है का मतलब क्या है, कि सभी समान है मतलब सभी में समान शक्तियां हैं, सभी में हम्म, समान गुण है, सभी समान मतलब हाइट वाला समान नहीं, कि मैं मेरे पास ज्यादा चीजें हैं और तुम्हारे पास कम चीजें हैं इसलिए तुम छोटे हो गए मैं बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। और सभी समान है का मतलब क्या है, कि सभी समान है का मतलब कि कोई किसी से कुछ छीन भी नहीं सकता, है हम्म, ना। यदि मैं बरसात जी से कुछ छीन लूं, तो क्या हो जाएगा कि उनके पास कम हो जाएगा, मेरे पास ज्यादा हो जाएगा, तो कम ज्यादा हो जाएगा। अब जैन धर्म में सभी लोग हमेशा समान ही रहेंगे, इसका मतलब क्या है, कि कोई भी किसी की कोई चीज चुरा नहीं सकता, और कोई भी दूसरे की चीज, किसी की कोई भी चीज घट नहीं सकती। मैं चाहे हम्म, कुछ भी कर लूं, मेरे पास जो चीजें हैं वो कम नहीं होंगी, और किसी हम्म, के पास की बढ़ेंगी नहीं, क्यों, क्योंकि हम दोनों को समान ही रहना है। तो जब हमें पता है कि हम इधर पे सारे लोग समान रहते हैं, इसका मतलब क्या है, कि कोई भी चीज उसमें नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए। हाँ। इसके बाद कौन से थे 3 पॉइंट और थे, कौन बताएगा, चलिए आस्था जी बोलिए, 3 पॉइंट कौन से हैं और। ये धर्म वितरागमय है और हाँ ये सच्चा धर्म है। धर्म के भगवान दिगंबर होते हैं, हाँ, स्त्री पुत्रादि नहीं होते, हथियार नहीं होते, क्रोधादि और युद्ध आदि नहीं करते। बाकी धर्मों में युद्ध होता है, हमारे धर्म में नहीं होता है। वो हथियार यूज करते हैं, हम नहीं करते। हम जिनवानी पढ़ के ही मोक्ष पाते हैं। बिल्कुल। और 6 नंबर पे। जैन धर्म में किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि गुणों की पूजा की जाती है। हाँ जी। पूजन करते हैं और किसी की नहीं करते। हाँ, और 7। और यह किसी जाति विशेष का धर्म नहीं है बल्कि सब जीवों का धर्म है। बल्कि, सब जीवों का धर्म है, हाँ, छोटे। सब जीवों का धर्म है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये इसकी 3 विशेषताएं और थी। अच्छा, तो मैं, कौन बताएगा, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि जैन धर्म में जो 6 नंबर का पॉइंट है ना, कि जैन धर्म में किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि गुणों की पूजा की जाती है। यदि किसी व्यक्ति की पूजा की जाती तो जैन धर्म बुरा हो जाता, ऐसा है क्या, मतलब व्यक्ति की पूजा नहीं करते, गुणों की करते हैं, तो इससे जैन धर्म की महिमा क्या हो गई। अगर व्यक्ति की कर लेते तो थोड़ी ना कोई दिक्कत थी, ठीक है, कोई दिक्कत। सर व्यक्ति में तो बहुत सारे व्यक्ति में तो विकार पाए जाते हैं ना, लेकिन उसके गुणों में तो ऐसा कोई विकार नहीं पाया जाता जिसकी वजह से हम उसके नहीं, गुणों हाँ, को ये देखते भी हैं। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन वो व्यक्ति बाद में यदि विकार रहित हो जाए तो उसकी पूजा कर ही सकते हैं ना। और कोई कारण कोई बताएगा कि व्यक्ति की पूजा नहीं की जाती, गुणों की पूजा की जाती है, क्यों।
समिता जी, प्रश्न सुना क्या आपने? जी जी। जैसे उनके और भी कोई ऐसा भगवान बन सकता है उनके गुण पाके वैसे ही, इसलिए हाँ नहीं, और कोई जवाब? और भी व्यक्ति हो सकते हैं, हाँ नहीं, इसलिए और कोई जवाब? मैं और किसी से पूछा, और कोई जवाब देना चाहेगा? ये मोक्ष मार्ग को ले जाते हैं। नहीं, वो तो गुण तो मोक्ष वाले, लेकिन व्यक्ति को पूजना क्यों नहीं? हाँ अश्विनी जी, आप बताएंगे क्योंकि क्या? उनको राग द्वेषादि होते हैं ना। लेकिन बाद में जब सही हो जाएंगे, जैसे महावीर भगवान है, तो बाद में सही हो गए, तो महावीर भगवान व्यक्ति विशेष को क्यों नहीं पूछ सकते? बाद में तो सिद्ध हो गए तो पूछने लगे। अश्विनी जी बोलेंगी? हाँ, वो व्यक्ति में वितरागता होना चाहिए हम्म। और सर्वज्ञ होना चाहिए, उसके लिए उनके गुणों की पूजा की जाती। हाँ चलिए, देखिए आप सबके जवाब सही है, लेकिन इसका जो मेन जवाब है वो क्या है कि जब भी हम किसी व्यक्ति विशेष को पूछते हैं ना, तो राग द्वेष खड़े हो जाते हैं कि हम जिस व्यक्ति को पूछ रहे हैं उससे क्या हो जाएगा, हमें राग हो जाएगा, है ना। और जिसको हम नहीं पूछ रहे हैं उससे क्या हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा। और जिसको हम पूछ रहे हैं उसको जो लोग नहीं पूछ रहे वो लोग हमसे द्वेष करने लगेंगे। तो जब हम किसी व्यक्ति विशेष की पूजा करते हैं और बाकी लोगों की पूजन नहीं करते, तो हमें क्या होता है कि राग द्वेष खड़ा होता है, हमें उनसे ज्यादा राग हो जाता है और दूसरे से द्वेष हो जाता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब हम गुणों की पूजन करते हैं तो हमें राग द्वेष खड़ा नहीं होता। जैसे हम महावीर भगवान की पूजन कर रहे थे, ठीक है, अब महावीर भगवान की पूजन कर रहे थे, महावीर भगवान की पूजन कर रहे थे तो महावीर भगवान से राग है। लेकिन अब दूसरे भगवान हो गए, एक और तीर्थंकर हो गए, तो उन तीर्थंकर के हो जाने पर क्या होगा कि जो लोग महावीर भगवान की पूजन करते थे वो लोग कहेंगे नहीं, हम तो महावीर भगवान की पूजन करेंगे, बाकी की नहीं करेंगे, कोई नया आ गया हम क्यों करें। और फिर कुछ लोग क्या करेंगे कि वो महावीर भगवान की नहीं करेंगे, इनकी करेंगे, तो दो मत हो जाएंगे ना फिर, कि ये इनको पूजने वाले, ये इनको पूजने वाले, तो दो लोग हो जाएंगे, है ना। इसलिए जैन धर्म में क्या है, और जैसे हम सब महावीर भगवान की पूजा कर रहे हैं, यदि कोई नया व्यक्ति आ गया तो हम उसको पूजेंगे क्या, फिर हम नहीं पूजेंगे। लेकिन यदि हम गुणों की पूजन करेंगे तो क्या होगा कि जिस जिसमें वो गुण पाए जा रहे हैं वो सबको हम पूज लेंगे। फिर महावीर भगवान के साथ आदिनाथ भगवान में भी यदि वो गुण है तो उनको भी पूछ लेंगे, कोई भी हो जाए। फिर गुणों की पूजन करने से फिर हम क्या हो गए, अनलिमिटेड हो गए, फिर हमारी कोई लिमिट नहीं रही कि हम इनको पूजेंगे। हमने गुण बोल दिया, इसका मतलब हम दुनिया में सभी लोगों को पूछ सकते हैं, बस क्या होना चाहिए, उनमें ये वाले गुण होने चाहिए। ठीक है, चलिए, ये तो हमने देख लिया जैन धर्म क्या, धर्म क्या, धर्म क्यों करें और जैन धर्मी क्यों करें। ठीक है, तो किसी की आवाज आ रही है, कौन हो गया म्यूट? हाँ, चलिए, है ना। अब हम देखेंगे कि जैन का मतलब क्या होता है, जैन शब्द जो होता है वो जैन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जिन बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं जिन, जिन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को माने सो जैन होता है। पूर्वा जी, आपको कुछ पूछना है क्या? हाँ, हाँ पूछना है। बोलिए, बोलिए। ये गुण बोले हैं तो कौन से गुण देखने चाहिए हमें? हाँ, गुण जब बोला जाए तब उसमें वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता, हितोपदेशिता को थोड़ा गौण भी करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट गुण कौन से हैं, वीतरागता और सर्वज्ञता। यदि किसमें वीतरागता और सर्वज्ञता है तो वो पूज्य है, और यदि जिसमें वीतरागता सर्वज्ञता नहीं है तो वो पूज्य नहीं है। अब आपके पास कोई आए और कोई बोले भैया आप कृष्ण को क्यों नहीं पूछते, तो आप क्या बोलोगे, भैया हम किसी व्यक्ति विशेष को पूछते ही नहीं, हम तो गुणों को पूछते हैं। यदि कृष्ण में वीतरागता और सर्वज्ञता है तो हम उनको पूछ लेंगे, और नहीं है तो नहीं पूछेंगे। कोई पूछेगा कि भैया रावण को क्यों नहीं पूछते, तो कहते हैं रावण को वीतरागता सर्वज्ञता नहीं है इसलिए नहीं पूछते। तो जब रावण में वीतरागता सर्वज्ञता आ जाएगी तो उसको पूछने लगेंगे या नहीं पूछने लगेंगे, तो हम पूछने लगेंगे। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि रावण आगे जाके तीर्थंकर बन जाएंगे, है ना, सुना है ना आप लोगों ने कि जो रावण है वो अभी कहाँ पे है, नरक में, लेकिन वो आगे जाके तीर्थंकर बन जाएगा, तो तब क्या करने लगेंगे, तब उनको पूछने लगेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि जिस जिसमें गुण होंगे उन सबको हम पूछने लगेंगे, और जिस जिसमें गुण नहीं है उनमें से हम किसी को नहीं पूछेंगे। ठीक है, चलिए, अब लिखा है जिन किसे कहते हैं। जैन जो शब्द बना है वो किससे बना है, जिन से। जैन शब्द बना है किससे, जिन से। जिन मतलब क्या होता है,
जिसने सभी बुराइयों को नष्ट कर दिया हो, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, और जिसने कर्मों का नाश कर दिया हो। जिसने ये 3 चीजें कर ली हो उसे क्या कहते हैं? जिन कहते हैं। कौन कौन सी 3? सबसे पहले जिसने अपने अंदर की सभी बुराइयों को नष्ट कर दिया हो, जिसके अंदर कोई बुराई नहीं हो, जिसने अपने राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, जो अंदर हमारी गंदगी है ना, हमारे अंदर जो बुराइयां पड़ी हैं उन सबको नष्ट कर दिया। ठीक है। दूसरा, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। इंद्रियों को जीतने का मतलब क्या होता है? इंद्रियों को कैसे जीतते हैं? कि इंद्रिय, आंख को फोड़ लिया तो आंख को जीत लिया, कान को निकाल के फेंक दिया तो कान को जीत लिया, ऐसा जीतना? कहते नहीं, ऐसा जीतना नहीं होता। इंद्रियों को जीतने का मतलब क्या है? कि हम इंद्रियों के वशीभूत अब नहीं रह रहेंगे। इंद्रियों को जीतने का मतलब क्या? हम इंद्रियों के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम क्या करेंगे? अपने हिसाब से चलेंगे, इंद्रियों के हिसाब से नहीं चलेंगे। जैसे हमें गर्मी में क्या होता है? हमें गर्मी लगती है तो हमारी जो त्वचा है, हमारे शरीर को क्या चाहिए होती है? ठंडी हवा चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं कि हम उसके लिए ठंडी हवा ढूंढते हैं। ढूंढते हैं नहीं ढूंढते हैं? ठंडक में जाके बैठते हैं नहीं बैठते हैं? क्यों बैठते हैं? क्योंकि हमारे शरीर को ठंडी हवा चाहिए, क्योंकि उसको गर्मी में गर्मी लग रही है। तो हम यहाँ अभी क्या है? हम अभी इंद्रियों के वशीभूत हैं, है ना। जैसे हमें सुनने के लिए कुछ अच्छी चीजें चाहिए होती हैं, गाना सुनना होता है, हमें भजन सुनने होते हैं, तो सबको अपना अपने वो होती है, तो वो व्यक्ति वो सुनता ही सुनता है। तो क्यों सुनता है? क्योंकि वो इंद्रियों के अधीन है ना। हम घर में खाना बनाते हैं तो उसमें हमें नमक कम मिल जाए तो हमें गुस्सा आती है या नहीं आती है? गुस्सा आती है। मिर्ची तेज हो जाए तो हमें गुस्सा आती है या नहीं आती है? आती है। मिठाई ना मिले तो हमें गुस्सा आती है नहीं आती है? आती है। मिठाई मिल जाए तो मजा आ जाता है, खीर मिल जाए तो मजा आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम रसना इंद्रिय के अधीन है। अब जो नमक का स्वाद है वो किसको आता है? रसना इंद्रिय को। लेकिन रसना इंद्रिय को यदि नमक का स्वाद ना मिले तो गुस्सा किसको आता है? वो मुझे आ जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे रसना इंद्रिय ने अपने अधीन बना रखा है। तो जब मैं रसना इंद्रियों को जीतने का मतलब क्या है? कि कुछ भी खाने दे दो, मैं कुछ भी खा लूंगा, ना राग करूंगा ना द्वेष करूंगा। तो जो हमारे मुनिराज हैं वो आहार करने जाते हैं तो उनको पसंदीदा चीजें खाते हैं, जो मिल जाए वो खा लेते हैं, कि जो मिल जाए वो खा लेते हैं। इसका मतलब क्या है? उन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है ना। जैसे ही आपके यहाँ पे कोई गाना बजा रहा हो और किसी घर में बच्चे होते हैं ना, मम्मी को गाने पसंद नहीं है बॉलीवुड के, और बच्चों को मजा आता है। मम्मी को पुराने जमाने के गाने पसंद है और बच्चों को नए जमाने के। तो नई मम्मी जब चलाती है तब बच्चों को गुस्सा आता है, और जब बच्चे चलाते हैं तो मम्मी को गुस्सा आता है। ऐसा होता होगा आपके यहाँ, है ना। जो मूवी देखने होंगे तो बच्चों को तो वेब सीरीज देखना पसंद होगा और मम्मियों को सीरियल देखना पसंद होगा, तो उस पर टीवी पे लड़ाई होती है। तो ये सब क्यों होती है? क्योंकि हम इंद्रियों के अधीन हो गए हैं, है ना। तो इंद्रियों को जितने जीत लिया है वो क्या हो गए? जिनको रसना इंद्रिय से फर्क पड़ता है, ना सुनने मुनने से फर्क पड़ता है, ना देखने से मन में फर्क पड़ता है। हमें तो अगर कहीं घूमने ना जाए, घर में ही बैठे रहे तो हम बोर हो जाते हैं। हम अपने घर में अच्छा अच्छा कलर करा के रखते हैं। ये पीला कलर पसंद नहीं है, लाल कलर कराओ। लाल कलर भी पसंद नहीं है, क्रीम कलर चाहिए। तो ये जो कलर, हम जो कलर के पीछे पड़े रहते हैं कि ये वाले कलर का कपड़ा लेंगे, ये वाले कलर का कपड़ा पहनेंगे, ये सब क्या है? ये इंद्रियों के अधीन है। बोलिए सुभाष जी। इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? अच्छा, इंद्रियां 5 होती हैं: स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। जिसको मैं आपको सरल भाषा में बोलूं तो सबसे पहले हमारी त्वचा, दूसरे नंबर पे हमारी जीभ, हमारी रसना जिससे हम स्वाद लेते हैं, तीसरे नंबर पे हमारी नाक, चौथे नंबर पे हमारी आंख, और 5वें नंबर पे हमारे कान। ये 5 चीजें हमारे शरीर की मुख्य होती हैं। मतलब त्वचा, जीभ, नाक, आंख और कान, ये 5 हमारे मुख्य होते हैं। ये आप अगले बेसिक 2 में आएंगे ना, तब उसमें इंद्रिय वाला पार्ट है। मतलब ये 3 महीने बाद अगले सेक्शन में, तब वहां पे आपको इंद्रियों के बारे में विशेष जानकारी मिलेगी। ठीक है। तो अभी हमने देख लिया कि जो इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया हो। और थर्ड नंबर पे क्या है? जिसने कर्मों को जीत लिया हो। ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या है? जिसने सभी बुराइयों को नष्ट कर दी। फर्स्ट नंबर पे जिसने सभी बुराइयों को नष्ट कर दिया हो, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने कर्मों का नाश कर दिया हो। जिसने ये सारी चीजें कर ली हो वो क्या कहलाता है? वो जिन कहलाता है, यानी जिनेंद्र भगवान कहलाते हैं। जिनेंद्र भगवान मतलब जितने भी हमारे भगवान है वो सब कैसे हैं? वो सब जिनेंद्र भगवान है। क्यों? क्योंकि जिनेंद्र मतलब क्या होता है? जिन इंद्र। तो इंद्रियों को जिसने जीत लिया है, इंद्र जिन,
जिन यानी जीतना, इंद्रिय यानी इंद्र यानी इंद्रियों को, तो जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसे क्या कहते हैं? जिनेंद्र, जितेंद्र। ठीक है, चलिए, तो जिनेंद्र भगवान कहते हैं। उनकी तीन क्या चीज क्या जीत ली? पहला, सभी बुराइयों को जीत लिया है, मतलब हमारे अंदर की बुराइयों को। दूसरा, इंद्रियों के जीत लिया है, मतलब इंद्रियों के अधीन वो नहीं रहे। और तीसरा, कर्मों का उन्होंने नाश कर दिया है। उनको क्या कहते हैं? जिन कहते हैं। अब जो जिन है, तो हमने जिन का स्वरूप क्यों पढ़ा? क्योंकि जो जिन अर्थात जिनेंद्र भगवान का भक्त हो, उनके बताए हुए रास्ते पर चलता हो, उसे ही जैन कहते हैं। अब आपको जैन की परिभाषा मिल गई। जैन मतलब क्या होता है? जो जैन कुल में जन्मा हो वो जैन नहीं होता है। जो जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलता है, उनका भक्त होता है, वो जैन होता है ना। जैसे कोई इस सेठ हो, तो उस सेठ से शादी करके अगर कोई पति घर में आएगी, क्या कहलाएगी? सेठानी कहलाएगी। तो सेठानी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? कि सेठ से शादी करनी पड़ेगी। अच्छा, डॉक्टरानी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि डॉक्टर से शादी कर लेगी तो डॉक्टरानी बन जाएगी। महारानी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? खूब युद्ध जीतने पड़ेंगे, खूब करना पड़ेगा। ऐसा करना पड़ेगा क्या? जो महारानियां होती हैं वो युद्ध करने जाती हैं क्या? वो राज चलाती है क्या? नहीं चलाती। तो महारानी कैसे हो गई? क्योंकि राजा से शादी कर ली, तो महाराजा से शादी करी तो महारानी हो गई, है ना। तो ऐसे ही जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानेगा सो सब जैन कहलाएंगे। तो जैन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा माननी पड़ेगी। और जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा नहीं मानेगा, भले ही वो जैन कुल में जन्मा हो, तो अभी वो क्या नहीं है? जैन नहीं है। तो जैन बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानना पड़ेगा और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा, उनका भक्त बनना पड़ेगा। यदि हम जैन होके भी दूसरे भगवानों को पूजते हैं, इसका मतलब क्या है? हम जैन नहीं है। हाँ या ना? ये बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जैसे हम क्लास में बैठे हो, ठीक है, और क्लास में बैठ के क्लास की चीजें हम ना सुन के हम आजू बाजू की चीजें सुन रहे हैं, और टीवी चला भी हो क्लास में तो पता नहीं चलेगा, तो टीवी चला के टीवी देख रहे हैं और बैठे क्लास में। तो अब बताओ, आप क्लास में बैठे हो या नहीं बैठे हो? नहीं बैठे हो। एंजल कह रही है कि नहीं बैठे, है ना। मतलब क्लास में बैठे होने पर भी यदि आप क्लास को नहीं सुन रहे हो, इसका मतलब क्या है? कि आप क्लास में नहीं बैठे। मानते हो ना आप सारे लोग, है ना? क्यों निवान, मानते हो या नहीं मानते हैं? पूजा जी, जी। पूजा जी, हाँ, क्या नाम है भैया? पूजा जी के बगल में एक बच्चा बैठा हुआ है, नाम बता दो अब। क्या नाम है आपका? विराज। क्या नाम है? विराज। धीरज या नीरज? विराज। विराज। अच्छा, जो भी है, धीरज या नीरज। अच्छा, स्कूल जाओगे और स्कूल में जाके पढ़ाई नहीं करोगे तो स्कूल में जाना माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा, है ना। ये तो देखो, इतने से बच्चे को भी पता है। अब ऐसे ही हम जैन धर्म में आ गए, लेकिन जैन धर्म की बातों को नहीं मानते, तो हम जैन कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? बोलो, बोलिए विशाखा जी। इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? पहले वाले में तो सबने हाथ हटा दिया था कि हम क्लास में बैठे और क्लास नहीं सुन रहे, तो जैसे ही मैंने बोला था सबने ऐसे ऐसे गर्दन हिला दी थी, लेकिन अब कोई नहीं हिला रहा है। बोलो विशाखा जी, बोलिए, जैन कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? नहीं कहलाए, नहीं निकिता जी कहलाएंगे बोलिए, क्योंकि रास्ते बोलिए निकिता जी। नहीं कहलाए। नहीं कहलाएंगे। कि भले ही हम जैन कुल में जन्म गए हों, लेकिन यदि हम जिनेंद्र भगवान के भक्त नहीं है, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा नहीं मानते हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? हम जैन नहीं कहलाएंगे। इसलिए जैन कहलाने के लिए, सिर्फ जैनी होने के लिए सिर्फ जैन कुल में जन्म लेना जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? कि अपने जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानना। जैसे आपने बहुत सारी मूवी देखी होंगी, तो मूवियों में कुछ कुछ जगह ऐसा होता है ना कि बाप तो बहुत अच्छा होता है, फिर उसका बच्चा बहुत एकदम बिगड़ जाता है, बेकार हो जाता है। तब क्या होता है? कि जब वो बच्चा बेकार हो जाता है, बिगड़ जाता है, लड़ाई झगड़े करता है, शराब पीने लगता है, तो उसका बाप कहता है कि बेटा, जैसा मैंने सिखाया था वैसा तू नहीं सीखा, तो इसका मतलब क्या है? कि आज से तू मेरा बेटा नहीं है। तो ऐसा बोलते हैं, नहीं देखी है आपने मूवी ऐसी? ऐसी देखी होंगी कि व्यक्ति अपने घर से निकाल देता है कि समझ लेना आज से तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए मर गया, है ना। आज से मैं भूल जाऊंगा कि मेरा एक बेटा भी था। ऐसे ऐसे डायलॉग आपने सुने होंगे। तो इसका मतलब क्या है? कि वो मर गया। इसका मतलब क्या है? कि अगर मेरा बेटा होके भी
तुम अगर मेरे बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे हो, मेरी कही हुई बातें नहीं मान रहे हो, तो क्या हो गया? इसका मतलब तुम्हारा होना नहीं होना मेरे लिए एक जैसा ही है, फिर तुम मेरे बेटे कहलाने लायक ही नहीं हो। ऐसे ही यदि हम जैन हैं और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा नहीं मानते, जिनेंद्र भगवान को दर्शन नहीं करते, जिनेंद्र भगवान की बातों को नहीं मानते हैं, तो फिर क्या है कि हम जैन ही नहीं है, क्योंकि जैन कुल में रहने से कोई जैन नहीं होता। ठीक है, चलिए। तो जैनी होने के लिए क्या है जैन की परिभाषा? कि जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानता हो, वो क्या है? जैन। ठीक है। अब दो तरीके की जैनी होते हैं, जो हम बात कर रहे थे ना जैन लोगों की, कितने तरीके के? दो। इधर लिखा है एक नामधारी जैन और एक कामधारी जैन। नामधारी कामधारी मतलब कि एक तो नाम से जैन है और दूसरा एक काम से जैन है। तो नाम से जैन का मतलब क्या? जिसके आधार कार्ड में जैन लिखा है वो सब क्या है? वो नाम से जैन है सारे के सारे। जो लोग जैन कुल में जन्मे हैं वो सारे कैसे हैं? वो सारे के सारे नाम से जैन है ना। लेकिन काम से जैन कौन है? कि जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानता है वो काम से भी जैन है। ठीक है। तो नामधारी जैन और कामधारी जैन। हाँ, चलिए अनम्यूट करो। चलिए, क्या लिखा है? जिन्होंने जैन कुल में जन्म तो लिया है, लेकिन जो जिनेंद्र भगवान के बताए हुए रास्ते पर ना चलकर अधर्म के रास्ते पर चलते हैं और जो सिर्फ नाम से जैन है, वो कौन कहलाएंगे? नामधारी जैन। कि है तो जैन कुल में जन्मे, लेकिन जैनेंद्र भगवान की आज्ञा को नहीं मानते। और कामधारी जैन क्या? जिन्होंने चाहे जैन कुल में जन्म लिया हो या ना लिया हो, परंतु जिनेंद्र भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलकर सच्चे धर्म के रास्ते पर चलते हैं, वे कामधारी जैन है। तो अगर कोई जैन धर्म में नहीं पैदा हुआ है लेकिन फिर भी वो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानता है, तो क्या है? जैन है। और यदि कोई जैन धर्म में जैन कुल में पैदा हुआ है और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को नहीं मानता, तो वो जैन नहीं है, वो नामधारी जैन है। तो नामधारी जैन मतलब आधार कार्ड वाला जैन, और कामधारी जैन मतलब मंदिर वाला जैन। जो मंदिर में जाता है, स्वाध्याय करता है, वो कामधारी जैन है। और जो सिर्फ अपने नाम के आगे जैन लिखता है, वो सब क्या है? नामधारी जैन है। ठीक है। तो एक कामधारी जैन और एक नामधारी जैन हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सब लोगों को? कौन बताएगा? किसको पकड़ूं अब? हाँ, पूर्वा जी। हाँ, आपके साथ कौन बैठा है? बेटी है मेरी, क्या नाम है? रिद्धि। अच्छा, रिद्धि। रिद्धि, अच्छा बताओ, जिनेंद्र किसे कहते हैं? जिन किसे कहते हैं? जिन किसे कहते जो भगवान की बात सुने उसे जिन कहते हैं। क्या भगवान की? बात सुन। नहीं सुना आपने। हाँ, चलो, पूजा जी का लड़का बताएगा। धीरज, बताओ धीरज। जो जिनका भक्त हो, जो जिनके आज्ञा मानते हो, जो जिनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसे सच्चा जैन कहते हैं। ओह, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या बताया कि जैन किसे कहते हैं? अच्छा, अब कौन बताएगा कि जिन किसे कहते हैं? जैन का तो पता चल गया, जो जिनेंद्र भगवान के रास्ते पर चलता है, लेकिन जैन किसे कहते हैं? अब कौन दिख रहा है? समिता जी। समिता जी के साथ भी एक बच्चा बैठा हुआ है। सारी जो मम्मियां कर्मों का लेके। नाश करे उसे जिन कहते हैं। हाँ, और जिसमें जिसने कर्मों का नाश किया हो उसे जिन कहते हैं। हाँ, और जिनने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जिन कहते हैं। हाँ, दो हो गए। और एक और तीसरा क्या था? जिसने सभी बुराइयों को नष्ट कर बहुत दिया बढ़िया। हो उसे जिन कहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो जिन किसे कहते हैं और जैन कौन कौन से होते हैं? चलिए, समिता जी, क्या नाम है इनका? अनम्यूट करो। आरव। आरव नाम है। अच्छा, आरव बताओ, आप नामधारी जैन हो या कामधारी जैन हो? कामधारी जैन। कामधारी। क्या करते हो आप? ऐसा कौन सा काम करते हो? कपड़े की दुकान है, चाय की दुकान है आपकी, क्या काम करते हो? मंदिर में जाता हूँ।
हाँ, कि कामधारी जैन मतलब जो काम करता हो वो नहीं, कामधारी मतलब कि जो भगवान ने जो बताया है उस मार्ग में कुछ काम करता है। तो जो मंदिर में जाता है, जो पूजन करता है, जो रात्रि भोजन नहीं करता है, जो धर्म में जीवन जीता है, वो सब कैसे हैं? कामधारी जैन। और जो ये सब नहीं करते वो कैसे हैं? वो नामधारी जैन है। ठीक है, तो हम तो नामधारी जैन भी है और कामधारी भी, क्योंकि हम जैन कुल में जन्मे हैं इसलिए हम नामधारी भी हैं, और हम जिनेन्द्र भगवान के मार्ग पे चलते हैं इसलिए हम कामधारी जैन भी है। ठीक है, हाँ चलो। एक और होता है, देखिए, चलिए वो तो आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे कि हमने जो जैन पढ़ा कि जो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को माने सो जैन है। तो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा तो बहुत सारी है, तो सारी आज्ञा को तो हम मान नहीं सकते। तो सबसे कंपलसरी चीज क्या है जैन होने के लिए? क्या समझ गए आप? कि जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को माने सो जैन है। ठीक है, लेकिन जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा तो कहती है कि भगवान बन जाओ, लेकिन हम अभी भगवान तो बन नहीं सकते। फिर जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा कहती है कि मुनिराज बन जाओ, हम मुनिराज भी नहीं बन सकते। तो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा में सबसे बेसिक चीज कौन सी है? कि उस बेसिक चीज को हम करेंगे, करना ही पड़ेगा। मतलब जो चीज हम करें तो जैन कहलाएंगे, और जो चीज ना करें तो हम जैन नहीं कहलाएंगे। तो ऐसी कौन सी चीज है? तो वो हम देखेंगे कि जैन धर्म में सबसे बेसिक चीज कौन सी है। ठीक है, तो जैन होने के लिए सबसे बेसिक है दिग्जा, कहाँ गया? चलिए, जैन की पहचान क्या है? कि जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को मानने का मतलब, सबसे सरल मतलब क्या है? ये तीन चीजें, कि वास्तव में तो अच्छा और अहिंसक आचरण ही सच्चे जैन की पहचान है। फिर भी मुख्य रूप से तीन चिन्हों से सच्चे देव की पहचान होती है। कौन से तीन चिन्ह? नित्य देव दर्शन, छान कर पानी पीना, और दिन में भोजन करना। ये तीन चीजें तो हर व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए। अगर ये तीन चीजें नहीं है, इसका मतलब हम जैन नहीं है। तो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा की बेसिक चीजें कौन कौन सी हैं? कि ये तीन चीजें कौन कौन सी? सबसे पहले नित्य देव दर्शन, रोज देव दर्शन करना, रोज मंदिर जाना। और दूसरे नंबर पर क्या है? दूसरे नंबर पर है कि हम जो पानी का उपयोग करते हैं वो एकदम शुद्ध सात्विक छना हुआ पानी का उपयोग करना, जिसमें जीव रहते हो ऐसे पानी का उपयोग नहीं करना, छने हुए पानी का उपयोग करना। ठीक है, और तीसरे नंबर पर क्या है? तीसरे नंबर पर है कि दिन में भोजन करना, रात्रि भोजन का त्याग कर देना। ये तीन चीजें जैन में होनी चाहिए। यदि ये चीज नहीं है तो इसका मतलब क्या है? हम जैन नहीं है। तो ये सबसे बेसिक चीज है। कौन कौन सी? रोज मंदिर जाना, छना हुआ पानी का उपयोग करना, अनछने जल को नहीं पीना, और तीसरा दिन में भोजन करना, रात्रि में भोजन नहीं करना। ठीक है, और ये जैन लोगों की ऐसी पहचान है जो सबको पता है। आप पूरी दुनिया में चले जाओगे, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, यदि आपने ये बोल दिया ना कि हम रात को नहीं खाते, तो समझ जाएगा कि आप जैन हो। आपके साथ ऐसा हुआ है क्या कभी? मेरे साथ तो कई बार होता है। जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं, तो हम शाम को खाना खाने लगो कि भैया, जैसे ट्रेन में तो भीड़ होती है और शाम के टाइम तो सब लोग बैठे होते हैं, तो फिर अपन उनसे बोले भैया थोड़ी देर हमें जगह खाली कर दो, हमें खाना खाना है। तो सामने वाला व्यक्ति आपसे क्या बोलता है? वो बोलता है कि भैया आप जैन हो क्या? है ना? तो उसको कैसे पता चला? कि सिर्फ हमने उससे इतना बोल दिया कि भैया शाम हो गई है, हमें खाना खाना है। इसका मतलब क्या है? कि वो सब समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति जैन है। और यदि आप बोलो भी ना, और यदि आप शाम को खाना खा रहे हो, तो व्यक्ति अपने आप समझ जाएगा कि आप क्या हो? जैन हो। और उनको ये भी पता है कि रोज मंदिर जाते हैं, और क्या करते हैं कि रात्रि भोजन नहीं करते, और छना हुआ पानी आप लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये एक ऐसी पहचान है जो सभी लोगों को हमारी पता है, इसलिए हमें ये सारी चीजें तो हमें करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे और हमारे बगल में कोई बैठा हुआ व्यक्ति हमें देख लेगा, तो उसको क्या लगने लगेगा? फिर ये तो पहले जैनों का लक्षण था, अब ऐसा कुछ नहीं होता है ना? अभी तक हम जैसे ही बोलते हैं कि हम दिन में भोजन नहीं करते हैं, तो इसका मतलब लोग समझ जाते हैं हम जैन है। क्यों? क्योंकि अभी तक उन्होंने ऐसे लोग देखे ही नहीं है जो जैनों के रात को खाते हैं। लेकिन हमें वो रात को खाता हुआ देख लेंगे तो वो क्या समझने लगेंगे? फिर कुछ कुछ जैन नहीं खाते और सब खाते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा? फिर वो हमारी पहचान नहीं बन पाएगी, फिर वो छूट जाएगी, फिर सारे लोग धीरे धीरे भूल जाएंगे। जैसे पहले क्या होता था? पहले जैसे मैंने आपको ही बताया होगा कि पहले के जमाने में, जैसे किसी व्यक्ति को कोर्ट में केस चल रहा है, और कोर्ट में केस चल रहा है, तो कोर्ट में केस चलने के बाद वो जीत ही नहीं पा रहा है,
तो वो कहता था कि भाई कोई ना कोई तो गवाह लाना पड़ेगा, अच्छा सच्चा गवाह लाना पड़ेगा। तो पता है लोग क्या करते थे कि लोग जैनों को ले जाते थे और जैनों को ले जाके बोलते थे कि भैया आप गवाही दे देना। तो यदि कोई जैन व्यक्ति गवाही देता था तो जो जज होता है ना वो क्या करता था, वो उसकी गवाही को सच्चा मानकर उसे केस का फैसला सुना देता था। क्यों सुना देता था? क्योंकि सब लोग ये मानते थे कि जैन लोग कभी झूठ नहीं बोलते, जैन लोग कभी अन्याय नहीं करते। तो यदि कोई जैन व्यक्ति ने कुछ कहा इसका मतलब वो क्या है, वो सच्ची बात है। तो कोर्ट में भी पुलिस वाले भी ये छोड़कर सोच देते हैं कि जैन साहब ने कहा है ना इसका मतलब सही कह रहे होंगे, इसका मतलब इसने सही है। अगर किसी जैन साहब ने कह दिया कि ये इसने चोरी नहीं की तो पुलिस वाले मान जाते थे कि ये चोर नहीं है, इसने चोरी नहीं की है। लेकिन अब वो धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे खत्म हो गया वो सारी चीजें। अब ऐसा होता है क्या? अब ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने ये सारी चीजें धीरे धीरे छोड़ दी। लेकिन अभी भी हमारी पहचान किससे है कि हम रात्रि भोजन नहीं करते। यदि हम इसको भी छोड़ देंगे धीरे धीरे तो क्या होगा, फिर ये भी हमारी पहचान नहीं बनेगी, फिर लोग हम पे इस बात पे भी भरोसा नहीं करेंगे, है ना। तो हमें ये 3 चीजें तो हमें करनी ही चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी? नित्य देव दर्शन, छान कर पानी पीना और रात्रि भोजन नहीं करना। ठीक है, चलिए कौन बताएगा? सपना जी वीडियो ऑन कीजिए, या दिशा जी? हाँ दिशा जी बोलिए, कौन सी चीजें हैं जैनों की जो सामान्य है बिल्कुल, जो उनको करनी चाहिए फॉलो? चलिए रेणु जी बताएंगी क्या? सपना जी, रेणु जी, कौन बता रहा है? हाँ सपना जी आ गई, बोलिए सपना जी। नित्य पहले नमोकार मंत्र पढ़ते हैं हम लोग सुबह उठ के। हाँ फिर मैं देव दर्शन नहा धो के चावल हाथ में कमर में लेके मंदिर जाते हैं, देव दर्शन करते हैं। हाँ, ये तो और एक हो गया। और क्या करना? पानी ढाल के पीते हैं। हाँ रात्रि भोजन का त्याग होता है हमारा। बहुत चारों बढ़िया, का बहुत बढ़िया कि ये 3 चीजें जैनों में होनी चाहिए। अच्छा, रोज देव दर्शन करने से क्या होता है, इसका फायदा क्या है? हम कर तो लेंगे लेकिन कोई फायदा तो होना चाहिए ना। तो क्या फायदा है इसका रोज देव दर्शन करने का? कौन बताएगा? रोज देव दर्शन करने का फायदा कौन बताएगा? उससे क्या लाभ होता है? कौन बता रहा है? हाँ बोलिए, पूर्वा जी आप बता रही हैं क्या? पुण्य का बंध होता है। हाँ, सबसे पहली चीज क्या होता है कि पुण्य का बंध होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, हम रोज दर्शन करने जाते हैं तो हमें रोज पुण्य बनता है। चलिए एक तो हो गई। और दूसरी चीज? कर्मों का क्षय होता है। जी? कर्मों का क्षय। हाँ, वो पुण्य का बंध भी होता है और जो बुरे कर्म है उनका पाप का क्षय भी होता है, बुरे कर्मों का क्षय होता है। चलिए दूसरी चीज, और कारण कोई बताएगा कि रोज देव दर्शन करने के और क्या फायदे हैं? कौन बताएगा? किससे पूछूं मैं? बताइए बताइए। चलिए अश्विनी जी बताइए आप। देव दर्शन करने से अपने आचरण में शांति होती है। देव दर्शन हाँ ठीक है कि हमें शांति महसूस होती है, मंदिर का महसूस होती है, वातावरण अच्छा होता है तो हमारे परिणाम कैसे होते हैं? परिणाम हम अच्छे होते हैं, आचरण अच्छे होते हैं। हाँ बिल्कुल। और कोई? हाँ समिता जी बोलो, धीरज, आरव। हमें भगवान बनने की प्रेरणा मिलती है। हाँ, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें भगवान बनने की प्रेरणा मिलती है। जैसे आपके घर में हीरा हो, क्या हो? हीरा आपके घर में रखा हो, लेकिन आपने अभी उसे बैंक के लॉकर में जमा नहीं किया, आपने उसे घर में ही रख रखा है। ठीक है, अब आपने उसे घर में रख रखा है और आपको घर में क्या है, आपका घर एकदम झोपड़पट्टी जैसा है, खुला घर है, गेट में कटक कसन भी नहीं है, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, बंद करने के लिए वो कुछ नहीं है। अब आप रात को सोए तो सुबह उठकर सबसे पहले क्या करोगे? क्या करोगी एंजल? बोलो एंजल, क्या करोगी आप? हीरा चेक करेंगे। हाँ, कि सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले जाकर, बाकी ब्रश बाद में करेंगे, सारी चीजें बाद में करेंगे, चादर की घड़ी बाद में करेंगे, मुंह बाद में, कांच में मुंह तक नहीं देखेगा फिर आदमी, मुंह भी बाद में देखेंगे, मुंह भी बाद में करेंगे। सबसे पहले भागेंगे जहां रात को हीरा रखा था, वहां जाके क्या करेंगे
हीरा चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो बहुत यूनिक है, वो बहुत मूल्यवान चीज है, इसलिए वो घूम ना जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, रोज मंदिर में जाके वो चेक करते हैं। ऐसे ही हमें क्या करना है कि हमें भगवान बनना है। हमें क्या करना है? भगवान बनना है। हमें भगवान बनने के मार्ग पे चलना है, तो हमें सबसे पहले उठकर क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले उठ के हमें भगवान देखने पड़ेंगे ना, कि भगवान को देख के हमें भगवान बनने की प्रेरणा मिलेगी। तो जो जो भगवान बनना चाहता है वो बिना दर्शन किए रह ही नहीं सकता, उसे तो दर्शन करना ही पड़ेगा, वो रह ही नहीं सकता। जैसे यदि कोई मैच जिसको पसंद हो, क्या क्रिकेट मैच जिनको पसंद हो, उसको मैच पसंद हो और जिस दिन मैच आ रहा हो तो उसे टाइम लगता है मैच देखने में, या फिर अपने आप वो पहुंच ही जाता है मैच देखने? इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और कोई मैच पसंद हो तो वो देखेगा या छोड़ देगा? कि देखेगा, बिल्कुल नहीं। ऐसे जैसे मैच वाले कम लोग हैं, क्योंकि मैच लड़कों को पसंद होता है, लड़कियों को सीरियल पसंद होते हैं। यदि आपको कोई सीरियल पसंद है, ठीक है, अब दूसरे दिन वो सीरियल के टाइम पर आपको अलार्म लगाना पड़ता है, या अपने आप टाइम, अपने आप 8:30 बजे सीरियल है तो अपने आप 8:30 बजे होश आ जाता है कि सीरियल टीवी चालू करनी है? उसके लिए अलार्म लगाना पड़ता है क्या? क्योंकि 8:30 बजे हमारा सीरियल आता है तो हमें अलार्म लगा लेते हैं, 1 मिनट का भी ना छूट जाए, ऐसा कभी नहीं होता। और क्या होता है कि 8:30 बजने में 8:25 होते हैं ना, तब आपको एकदम से आ जाता है 8:30 तो नहीं हो गए, और तुरंत जाके आप टीवी चालू कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको अंदर से सीरियल देखने में मजा आता है, तो जब सीरियल देखने में मजा आता है तो वो छूटता नहीं है। अच्छा चलो, यदि एक दिन सीरियल छूट गया, आप किसी कारण से बाहर गए थे और वो छूट गया, तो क्या करते हो? फिर सबसे पहले आप देखते हो दूसरी बार कब आएगा और टीवी पे। तो जब वो दूसरी बार यदि 12 बजे आना होता है तो आप क्या करते हो? 12 बजे देखते हो। यदि उस टाइम पे भी नहीं देख पाए तो फिर आप फोन में ढूंढते हो, यूट्यूब पे देखते हो कि यूट्यूब पे मिल जाए, तो वहां पर आप देखते हो, लेकिन सीरियल देखे बिना आप नहीं मानते, है ना? तो ऐसे ही जिसे जिनेंद्र भगवान की रुचि है, वो बिना जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए बिना नहीं मानता। जिनेंद्र भगवान के वो दर्शन करेगा ही करेगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है? दूसरा है रात छान के पानी पीना। इसका क्या फायदा है छान के पानी पीने से? चलिए कौन बताएगा? निकिता जी बोलिए, निकिता जी। निकिता जी, निकिता जी चली गई क्या? निव्या, विवान, चलिए रेणु जी आ गई, रेणु जी बोलेंगी। छना हुआ जल पीने से क्या फायदा है? सर वो जो उस अहिंसा के लिए, जीवों की हिंसा से बचने के लिए। हाँ, सबसे पहली पॉइंट कि बहुत सारे जीवों की हिंसा होने से बच जाता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कि हमें भी बीमारियां नहीं होंगी, हमारा हाँ स्वास्थ्य जी। सही रहेगा, ठीक है। चलिए, और रात्रि भोजन ना करने से क्या क्या फायदा होता है? ये तो कौन रात्रि बताएगा? भोजन, चलिए, हाँ, रात्रि भोजन ना करने से क्या क्या फायदा होता है? सर वही सबसे मेन पॉइंट तो ये कि वो जीव हाँ, हिंसा से जीवों की, बचते हैं, बिल्कुल। और और दूसरा हेल्थ। रात्रि भोजन का एक सबसे बड़ा फायदा कि आप रात्रि भोजन का त्याग कर देते हैं तो आपको रोज 12 से 15 घंटे उपवास करने का पुण्य लगता है। फास्टिंग हो क्या जाती होता है? पुण्य लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी शाम को खाना खा लिया, अब आप कब तक नहीं खाओगे? सुबह 7-8 बजे तक नहीं खाओगे। तो अभी शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 8-9 बजे तक आप कुछ नहीं खाओगे, इसका मतलब क्या हो गया? आपका उपवास हो गया। तो आपको रोज 15 घंटे उपवास करने का फल मिलेगा। यदि हम 10 लक्षण में उपवास करते हैं तो हमारा कितना पुण्य बन जाता है। वैसे ही पुण्य यदि किसी ने रात्रि भोजन छोड़ दिया तो उसे रोज 15-15 घंटे का पुण्य का बंध होगा। इसलिए फिर क्या होगा कि पुण्य बंधेगा। कई लोग ऐसा बोलते हैं ना कि जैन लोग कभी गरीब नहीं होते, जैन लोग तो खूब पैसे वाले होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जैन लोग रात्रि भोजन नहीं करते, रोज मंदिर जाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज है ना, इससे हमारे पास इतना पुण्य बन जाता है कि हमारी गरीबी नहीं होती। और बाकी लोग तो कैसे भिखारी होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, लंगड़े होते हैं, लूड़े होते हैं, खूब बीमारियां होती है। जैनों में ना तो कोई लंगड़ा लोग आपको ऐसा दिखेगा कि किसी का पैर टूटा है, बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे। सब लोग ऐसे कैसे होते हैं? संपन्न होता है, किसी को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती। क्या उसका कारण क्या है? कि उसका कारण है कि वो इतना पुण्य का उदय उनका रहता है इन कारणों से। ठीक है, चलिए अब आपको एक इधर श्लोक दिखाता हूं। एक बहुत फेमस पंक्ति है जिसमें ये बताया गया है कि जैन कैसा होना चाहिए। आप लोगों ने सुनी भी होगी, ठीक है। दिख गई क्या आपको? दिख जा,
हाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, समझ में आ रही है? आपने किस किसने आपने इससे पहले सुनी हुई है? कौन बताएगा क्या लिखा हुआ है? किसी ने सुनी है क्या इससे पहले ये वाली पंक्ति? कौन बता रहा है, किससे पूछूं? अच्छा, किस किस से नहीं पूछा मैंने वो बताओ पहले, तो पहले उनको ढूंढता हूँ। चलिए अभी तक किस किस से मैंने नहीं पूछा। अनीता जी, अनीता जी, कविता जी, सौम्या जी, बहुत सारे लोग हैं तो छुप गए बेचारे, बच गए। चलो अनीता जी बताइए, ये पंक्ति आपने सुनी है क्या जो सामने आपको दिख रही है? सौम्या जी, सपना जी, कविता जी। चलिए आस्था जी आप बताइए, आपने सुनी है इससे पहले ये पंक्ति? हाँ भैया। हाँ क्या लिखा हुआ है? महावीर कहे गए सभी से, जैनी वह कहलाएगा, जो दिन में भोजन छान कर पानी नित्य जिनाले जाएगा। हाँ ये वाली हमने, पता है जब रैली निकालते थे ना जुलूस, तो सारे बच्चों को बोलते हैं, क्या मतलब है इसका? कि महावीर कह गए सभी से, जैनी वो कहलाएगा। कि जैनी कौन कहलाएगा? कि दिन में भोजन छान के पानी और नित्य जिनालय जाएगा। कि जिसमें ये तीन चीजें होंगी वही जैनी कहलाएगा, और जिसमें ये तीन चीजें नहीं होंगी वो जैनी नहीं कहलाएगा। तो जैनी होने के लिए तीन चीजें जरूरी है, कौन कौन सी? दिन में भोजन, छान के पानी, और नित्य देव दर्शन करना। ठीक है, तो जो ये चीजें करेगा वो कौन होगा? वही जैनी होगा। चलिए अब आपने जो सारी चीजें पढ़ी हैं उसमें से हम थोड़ी सी चीजों में देखते हैं कि जैन धर्म को थोड़ा सा लास्ट में, बस अंत में एक स्लाइड और है, निकल जा। हाँ, कि जैन धर्म को संक्षिप्त में हम जानेंगे। ठीक है, बिल्कुल रिवीजन जैसा। चलो सबसे पहले क्या लिखा है, किसने बनाया जैन धर्म? किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। कैसा है? अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। अनादि अनंत है, किसी ने इसको बनाया नहीं है। ठीक है, दूसरा कब से है? अनादि काल से है। कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। किसने बनाया? कि जिनेंद्र भगवान। किसने बताया? कि जिनेंद्र भगवान। देखो बनाया किसी ने नहीं है, लेकिन बताया किसने? जिनेंद्र भगवान ने बताया है। तो बताया जिनेंद्र भगवान ने है, लेकिन बनाया किसी ने भी नहीं है। क्या जिनेंद्र भगवान संसार चलाते हैं? नहीं चलाते। कोई भी व्यक्ति संसार नहीं चलाता है। जिनेंद्र भगवान तो कैसे? अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। और बीच में क्या है? जिनेंद्र भगवान क्या करते हैं? सिर्फ जानते और देखते हैं, इसके अलावा वो कोई और काम नहीं करते। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आज हमने इसमें पढ़ ली जैन धर्म के बारे में। तो हमने कल क्या क्या पढ़ा था? धर्म क्या होता है, धर्म क्यों करें, और जैन धर्म ही क्यों करें। फिर हमने आज क्या क्या पढ़ा? कि जैन धर्म, जैन क्या होता है, तो हमें पता चला जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानते हैं वो जैन होते हैं। तो जिनेंद्र भगवान कौन होते हैं? तो हमने वो भी देखा कि जो सर्व दुखों का जिन्होंने नाश कर दिया है, बुरी आदतों का, जिन्होंने अपने कर्मों का क्षय कर दिया है, और जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, वो जिन है। और वो जो इन जिन की आज्ञा को मानता है वो कौन है? जैन। फिर हमने देखा जैन दो तरीके के होते हैं, एक नामधारी जैन और एक कामधारी जैन। नामधारी जैन कौन? जो नाम से जैन है, जैन कुल में जन्मे। और कामधारी जैन कौन? जो जैनों की, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानते हैं, वो कामधारी जैन है। जिनेंद्र भगवान की जो आज्ञा है उसका सबसे बेसिक पॉइंट कौन सा है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बिल्कुल सबसे बेसिक है, जो करनी पड़ेंगी? वो तीन चीजें कौन कौन सी? दिन में भोजन, छान के पानी, और नित्य जिनालय जाएगा। कि ये तीन चीजें करनी एकदम कंपलसरी है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी। चलिए अभी आपको कोई प्रश्न है क्या जो हमने पढ़ा उसमें से? सर चलिए कोई नया व्यक्ति आया क्या? अनीता जी, कविता जी, वीडियो ऑन कर लीजिए, आप लोग नए नए दिख रहे हैं मेरे को, एक बार वीडियो ऑन कर लें। सर इसमें दिन में भोजन, हाँ सर इसमें दिन में भोजन का मतलब है सूर्य डूबने से पहले, सूरज डूबने हाँ, से पहले। दिन में भोजन का मतलब होता है कि जो सूर्यास्त होगा उससे पहले हम भोजन कर लें, उसको दिन में भोजन कहते हैं। अब सर्दियों में जल्दी सूर्यास्त हो जाता है और गर्मियों में देर से होता है, तो इसको हम टाइम से डिफाइन नहीं करते, हम किससे करते हैं? सूर्यास्त से करते हैं। चलिए अनीता जी तो पहले भी आई है, अनीता जी को तो जानता हूँ मैं। चलिए और कौन नए हैं? सूर्यास्त से कविता जी, 48 मिनट पहले ना। जी बोलिए।
सूरज से 48 मिनट्स पहले करनी पड़ेगी ना। हाँ, सूर्यास्त से 48, लेकिन अभी हम लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते ना। बेसिक बहुत मेन चीज तो वही है कि उससे अंतर मुहूर्त पहले, मतलब 48 मिनट पहले, सूर्यास्त होने के 48 मिनट पहले आपको खाना खा के फ्री हो जाना चाहिए। लेकिन इतना नहीं हो पाता, तो कम से कम कितना हो जाए कि सूर्यास्त के बाद तो ना लें, उससे पहले हम फ्री हो जाए। ठीक है, चलिए दिया आपने आपको। बोलो, सर कौन बोल रहा है? सर मैं पूछना चाहती हूँ जी, सर ये भोजन भोजन कौन पूछ रहा है पहले मुझे ये बता दें। जाता रेणु है। जी? हाँ बोलिए। हाँ जी हाँ जी हाँ सर, जैसे हम रात्रि भोजन का त्याग करते हैं तो उसमें तो तीनों प्रकार का हो जाता है ना, तो मतलब पानी भी नहीं लेना होता। देखिए, वो फिर क्या होता है, वैसे लेना तो नहीं होता है, लेकिन सब लोग हमें अपनी 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 सुविधा